ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? लिटरली में भाई, मुझे जैसे ही शिनचैन पिनचैन चॉप ने बताया कि अवेंजर्स मर चुके हैं, मैं सीधा लिटरली में भाई भगा चला आया। सारे अवेंजर्स पूरी तरह से यहाँ पर मर्डर कर दिया गया है उनका, और मुझे कुछ भी नहीं पता। इवन ये शिनचैन पिनचैन भी नहीं बता रहे कि अवेंजर्स को किसने मारा है। समझ नहीं आता। वाह भाई वाह, मेरे अवेंजर्स किसने मार दिए? मुझे भी समझ नहीं आ रहा अवेंजर्स को किसने मारा है। हे किसी अपने ने ही अवेंजर्स को धोखा देके उनको मारा है, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है गाइस। कोई बाहर का अवेंजर्स को ऐसे कैसे मार सकता है? अवेंजर्स तो बहुत पावरफुल है। और गाइस मुझे ना शिनचैन पिनचैन पे बहुत ज्यादा शक हो रहा है। उनके पास कुछ वेपन्स भी रखे हैं, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। इवन मुझे तो चॉप पे भी शक है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग मुझसे पहले अवेंजर्स के घर पे कर क्या रहे थे, और इन्होंने मुझे इतना लेट क्यों बताया। शिनचैन, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। मुझे अवेंजर्स के बारे में, सबके बारे में तुझसे कुछ बातें करनी है। बताइए फ्रैंकी भैया, क्या बात करना चाहते हैं आप? चलो गाइस इससे पूछते हैं। और बाप रे, ये क्या आज सब कुछ इतना हल्का हल्का कैसे लग रहा है भाई? अरे बाप रे, क्या हो रहा है ये मुझे? एक मिनट, ये सारे के सारे अवेंजर्स इस तरह से जमीन पे क्यों पड़े हैं? और ये रेड रेड क्या चीज है भाई? शिनचैन, अरे तू रो रहा है क्यों? ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, अरे बाप रे, ये तो मेरी बॉडी है। एक मिनट, मेरी बॉडी अगर जमीन पे पड़ी है तो मैं ऊपर क्या कर? एक मिनट गाइस, ये क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है सारे एवेंजर्स मर चुके हैं और उनमें से मरने वाला मैं भी एक हूँ? नहीं 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 यार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ओए फ्रैंकलिन, अबे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? हैं? ये क्या, मैं फ्रैंकलिन के आर पार निकल गया? व्हाट? फ्रैंकलिन मेरी बात सुन। फ्रैंकलिन सुन तो। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई? गाइस अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए। ये फ्रैंकलिन शिनचैन की तरफ ऐसे गुस्से में क्यों जा रहा है? शिनचैन के बच्चे ये बता, ये चाकू तेरे पास कहाँ से आया? हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं है तूने यहाँ पर अवेंजर्स को मार दिया उनकी जायदाद हड़पने के लिए? क्या कहा? मैं अवेंजर्स को क्यों मारूंगा? अजीब, आपने फ्रैंकी भैया पागल हो गए हैं क्या? मुझे तो यही लगता है। तो बता ये चाकू तेरे पास क्या कर रहा है? और अवेंजर्स की बॉडी पे जो निशान है, मुझे लगता है किसी ने चाकू से उनको मारा है। मुझे तो लगता है तू ही है वो, समझा? तू सुबह सुबह यहाँ पर मेरे से छुप के इधर क्यों आया था? एक मिनट फ्रैंकली भैया, आप भी कोई दूध के धुले नहीं है? मैंने खुद देखा है आपको, आप कैसे नजरें बचा बचा के चल रही थी मुझसे 3-4 दिन से। क्या मतलब? कहना क्या चाहता है तू? अच्छा ये देखिए, जहाँ पर आप अभी रो रहे थे आपकी पॉकेट में से एक गन निकली है। व्हाट? ये गन कहाँ से निकली? आपने मारा है मतलब अवेंजर्स को। ये लो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपकी हिम्मत कैसे हुई अवेंजर्स को मारने की? हाँ, अवेंजर्स मुझे अपना सबसे प्यारा बच्चा मानते थे। वो कहते थे कि एक दिन मैं अवेंजर्स की टीम में ज्वाइन होऊंगा, और आपने मुझसे चलकर मेरे अवेंजर्स को मुझसे छीन लिया। क्या बकवास कर रहा है? अवेंजर्स तो मुझे अपना दोस्त मानते थे। तुम लोगों को भी अवेंजर्स मेरी वजह से जानते थे। मैं क्यों चलूंगा तुम लोगों से? और मैं तुमसे चलूंगा तो भाई अवेंजर्स को क्यों मारूंगा? पिनचैन समझाना, ये शिनचैन ने पक्का अवेंजर्स को मारा है भाई। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? अरे अवेंजर्स मुझसे प्यार करते थे, और मुझे तो लगता है आप दोनों ने मिलकर यहाँ पर अवेंजर्स को मार दिया। ये क्या हो रहा है गाइस? ये फ्रैंकलिन, शिनचैन, पिनचैन, ये पूरी फ्रैंकलिन की फैमिली पागल हो गई है क्या? ये एक दूसरे पर इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं कि इसने मारा उसने मारा है? और इन सभी के पास से वेपन क्यों निकल रहे हैं भाई? नहीं नहीं, फ्रैंकलिन की फैमिली पर मुझे पूरा विश्वास है। इनकी फैमिली से कोई मुझे नहीं मार सकता, ना ही अवेंजर्स को। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। हमें इनकी लड़ाई को रुकवाना होगा, लेकिन ये तो मेरी आवाज तक नहीं सुन पा रहे हैं, ना ही मुझे देख पा रहे हैं। अरे यार शिनचैन, जल्दी बता तूने क्यों मारा? बता शिनचैन और फ्रैंकी भैया, आपने क्यों मारा अवेंजर्स को? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चौक जल्दी आ देख, इन दोनों ने हमारे अवेंजर्स को मार दिया। ये ले पिनचैन के बच्चे, तू मेरे पे इल्जाम लगाता है? मैं तो बोल रहा हूँ शिनचैन को जेल भेज देते हैं, इसी ने यहाँ पर मारा है। नहीं फ्रैंकी भैया, आपने मारा है। अरे हाँ, फ्रैंकी भैया ने मारा है। अरे यार लिटरली मैं क्यों मारूंगा भाई अपने अवेंजर्स को? चॉप तू मेरा साथ देना। ये पिनचैन और शिनचैन पागल हो चुके हैं, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे अवेंजर्स को मुझसे छीन लिया। वाह भाई वाह, मेरे अवेंजर्स को तुम लोगों ने छीना है मुझसे। वाह, मेरे प्यारे अवेंजर्स मुझसे प्यार करते थे। वाह, तुम तीनों के पास वेपन मिला है। पिनचैन के पास बॉम्ब मिला है, और शिनचैन के पास चाकू मिला है, और कलवे भाई तेरे पास तो गन मिली है। वाह, मेरे पास कुछ नहीं मिला। अब बर्गर मिलेगा, मेरे पास मिलेगा तो। बहुत तुम तीनों ने मिलके मारा है। अरे चलो चलो जल्दी चलो, मुझे जल्दी लेकर चलो। मैं देखना चाहता हूँ अवेंजर्स कैसे कैसे मर सकता है। अरे बिल्कुल बॉस, बस हम पहुंच ही लिए। बस 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 बस, थोड़ी और स्पीड में। अरे बाप रे, अवेंजर्स ऐसे कैसे मर सकते हैं? ऐसे कोई बाहर का इंसान को कैसे मार सकता है? किसी अपने ने उनको धोखा देके मारा है। ये क्या, मुझे तो लगता है खूनी हमारे सामने ही खड़े हैं। ये सब क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन की फैमिली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमको कैसे पता चला कि अवेंजर्स मर चुके हैं? ऑफिसर, मुझे तो शिनचैन पे शक है। शिनचैन ने मुझे कॉल किया था कि अवेंजर्स मर चुके हैं, और देखिए शिनचैन पिनचैन के पास से चाकू और बॉम्ब मिले हैं। क्या कहा? चाकू और बॉम्ब? ये बच्चों के पास चाकू और बॉम्ब क्या कर रहे थे? अरे, और फ्रैंकलिन भैया के पास से तो गन मिली है। कर्नल साहब प्लीज आप इन
फ्रैंकलिन भैया को अरेस्ट कीजिए, इन्होंने ही अवेंजर्स की फैमिली को मार दिया है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है तुम चारों में से कोई खूनी है और जो छुप रहा है अपने प्यारे मुखौटे के पीछे। जल्दी बताओ किसने यहाँ पर अवेंजर को मारा है, वरना चारों को जेल में डाल दूंगा। तुम चारों में से अगर किसी ने खून किया है तो कोई तो सबूत छिड़ा होगा। हम तुम्हारे फिंगरप्रिंट चेक करेंगे, सब करेंगे। अरे कर्नल साहब प्लीज आप इन लोगों पे बिल्कुल भी यहाँ पर शक मत कीजिए। मुझे इन लोगों ने नहीं मारा, ना ही अवेंजर्स ने। अरे बाप रे, बेचारा टोनी स्टार्क कितना ज्यादा बहादुर और स्मार्ट था, कितना बेरहमी से अपने नोइस की जान ले ली है। अरे यार मैं क्या करूँ गाइस, मैं अगर फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने लिटरली में अवेंजर्स को नहीं मारा। एक मिनट भाई साहब, ये किसका फोन है? ये फोन तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ऑफिसर इधर आइए, देखिए यहाँ पर एक स्मार्टफोन पड़ा है। ऐसा तो नहीं है गाइस जिसने अवेंजर्स को मारा है उसी का फोन हो। किसका फोन है मेरे को देखने दे। टच मत करना, वो एविडेंस है, वरना जेल में डाल दूंगा। देखने दे मेरे को ये फोन। ये फ्रैंकलिन, पहले ये बता तेरे पास कौन सा फोन है? मेरे पास एक ब्लू कलर का फोन है। अरे तो ये भी तो ब्लू कलर का फोन है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं खूनी हूँ। हमें चेक करना पड़ेगा इस फोन की अच्छे से, फॉरेंसिक से जांच करवानी हुई है। और बाप रे, ये सब क्या हो गया? दुनिया के माइटीएस्ट सुपर हीरो अवेंजर्स ऐसे कैसे मर सकता है? और इल्जाम फ्रैंकलिन की फैमिली पे। मुझे तो बिल्कुल सुनकर यकीन नहीं हो रहा। दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, ये मुझे पता करना पड़ेगा। अरे मिक्सेट हेलो गाइस, यार ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे भाई? अरे हेलो। और बाप रे, कुछ पता चला कर्नल? नहीं, मैं बहुत देर से इसका लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूटता ही नहीं है। मुझे तो फ्रैंकलिन और उसकी पूरी फैमिली पर पूरा शक है। मैं तो बोलता हूँ इन सभी को जेल डाल देते हैं। एक मिनट, पहला हमें यहाँ पर सबूत दाखिल पड़ेंगे, सबूत इकट्ठा करने होंगे। अरे सबूत क्या? फ्रैंकी भैया के पास गन थी, गन से अवेंजर्स को मारा गया है। नहीं, अवेंजर्स को सिर्फ गन से नहीं 3-4 तरह के वेपन से मारा गया है। हेलो मिक्सेट मेरी बात सुन भाई, मुझे पता करना है मुझे किसने मारा है। बट यार फ्रैंकलिन की फैमिली पे शक मत करो, असली खूनी तो कोई और ही है गाइस। मैं सही बोल रहा हूँ, असली खूनी ने अवेंजर्स को मार दिया और साथ साथ में फ्रैंकलिन फैमिली को फंसा दिया। मैं सब समझ रहा हूँ। मिक्सेट मेरी बात मानो। गाइस क्या करूं यार, ये लोग तो मेरी सुनते ही नहीं है। मेरे को तो कर्नल वो वाला फोन, मैं जरा चेक करूं उस फोन का पासवर्ड कैसे तोड़ा जाता है। अरे वाह, मैंने तो उस फोन को अनलॉक कर लिया। अच्छा, इसमें एक वीडियो है। एक मिनट, ये किस तरह का वीडियो है? ओह नो, ये तो मैं हूँ, चॉप सिंचन मिंचन है। ये क्या? अरे बाप रे, देखो ये तो फ्रैंकलिन सही हरे आम अपनी फैमिली के सामने हल्क को कितने बेरहमी से मार रहा है। ओह माय गॉड, चॉप तूने स्पाइडरमैन को मारा? वाह भाई, कल मुझसे पहले तूने हल्क को मारा भाई, मैंने नहीं मारा। ये कौन है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं याद, मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी को गन से नहीं मारा। और बाप रे गाइस, ये क्या चल रहा है? फ्रैंकलिन की फैमिली ने सच में हम लोगों को मारा है। पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे याद क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है। ओह माय गॉड, देखो अब देख लिया यहाँ पर मिस्टर मिक्सेट क्या हुआ है। और बाप रे, ये तो फ्रैंकलिन की पूरी फैमिली खूनी निकली। मैं तो सोच रहा था इनमें से किसी एक ने अवेंजर्स को उड़ाया होगा तो दूसरा छुपा रहा होगा, लेकिन तुम तो चारों के चारों खूनी निकले। और देखो कैसे मारने के बाद खुश भी हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ आज ही क्या जी हम सरकार से अनुमति लेके इनको फांसी की सजा सुनवा देते हैं। नहीं कर्नल, डॉक्टर मिक्सेट, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे कुछ नहीं याद, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं है। सिंचन पक्का तूने मेरे को फंसाने की कोशिश की है? फेंकी भैया और सिंचन ने मुझे फंसाया। वाह भाई, इन तीनों ने मुझे फंसाया है। अजी नहीं, मुझे फंसाया फ्रैंकी भैया ने। चुप करो नहीं तो जान से मार दूंगा। मेरे प्यारे माइटीएस्ट सुपर हीरोज को तुमने छीन लिया है, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। और नहीं कर्नल साहब, कानून को अपने हाथ मत लो, इनको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी, लेकिन हमें सबसे पहले इनको जेल लेकर जाना होगा। मैं इस इल्जाम में कभी नहीं मर सकता, ना जेल जा सकता कि अवेंजर्स को मैंने मारा है। भाई मेरी दोस्ती का नाम बदनाम हो जाएगा, मुझे अपनी परवाह नहीं है। लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि मैं होशी में या बेहोशी में भी अवेंजर्स पे हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी नहीं। प्लीज कर्नल, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। ये सिंचन, अगर तुमने सच में मारा अवेंजर्स को तो बताओ ना। नहीं मारा, सच में नहीं मारा। नहीं मारा। वाह भाई, हम क्यों मारेंगे अपने चहीते अवेंजर्स को? वाह प्लीज हमें छोड़ दो, वाह मत छोड़ो भाई, लेकिन कम से कम ये तो इल्जाम हटा दो। अरे बहुत बोल लिए तुम लोग, अब तुम चुपचाप जेल चलोगे। मैं सरकार से जल्द तुमको फांसी लगवाऊंगा। नहीं, ये सब क्या हो रहा है भाई? मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली मरी पड़ी है और मेरी दूसरी फैमिली मतलब फ्रैंकलिन की फैमिली बर्बाद हो चुकी है। पूरी दुनिया में लोग क्या सोचेंगे कि अवेंजर्स के दोस्त जो कि फ्रैंकलिन की फैमिली थी, वो उन्होंने ही अवेंजर्स को मारा। मैं इसके रहते हुए कभी भी यहाँ पर चैन से, कभी सुकून से मर नहीं पाऊंगा। मुझे ये सब ठीक करना होगा। अवेंजर्स उठो। अवेंजर्स तो गाइस नहीं उठेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ा। फ्रैंकलिन भाई मेरी बात सुन ले यार। गाइस आप लोग प्लीज वीडियो लाइक करो ना और चैनल को सब्सक्राइब। ये क्या हो रहा है? हेलो
अरे यार कोई तो सुन लो डॉक्टर मैक्सेट, फ्रैंकलिन। गाइस प्लीज आप दबा के वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब, तभी शायद ये मेरी बात सुन पाएंगे। प्लीज यार डॉक्टर मैक्सेट मुझे एक चांस तो दीजिए। कुछ नहीं हो सकता बच्चा, हमें माफ कर दे, अब तो तुझे जेल चलनी होगी। गाइस मेरे पास एक आइडिया है, आप लोग प्लीज कमेंट में ज्यादा से ज्यादा ये आंखों वाला इमोजी स्पैम कीजिए। अगर आप इसको स्पैम करेंगे तो हो सकता है भाई फ्रैंकलिन और बाकी के जितने भी मौजूदा लोग हैं जिंदा, वो सब मुझे देख पाएं और मेरी आवाज सुन पाएं। उसके बाद ही मैं यहाँ पर ये सब होने से रोक पाऊंगा और असली खूनी को ढूंढ पाऊंगा। प्लीज जल्दी ये आई वाला इमोजी स्पैम कीजिए। ये एक मिनट, ये किसकी आवाज आ रही है मुझे? ये इमोजी कौन स्पैम करा रहा है कमेंट में? हेलो कोई है? एक मिनट गाइस, मुझे लगता है फ्रैंकलिन को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, पर फ्रैंकलिन शायद मैं देख नहीं पा रहा है। एक मिनट, हेलो हे सिंचन पिंचन चौप, तुम्हें टोनी की आवाज आ रही है क्या? बकवास बंद करो, चुपचाप गाड़ी में बैठ। भाई पर टोनी तो मेरे ख्यालों में, मन में है, विश्वास में, दिल में। हेलो, अरे मैं यहाँ हूँ, देख फ्रैंकलिन। गाइस वो टोनी है। टोनी तो जिंदा है तू? टोनी नहीं फ्रैंकलिन, मैं मर चुका हूँ, पर हाँ मेरी आत्मा अभी भी यही है। मुझे नहीं पता बाकी एवेंजर्स की सोल्स कहाँ पर गई, पर भाई मुझे लगता है ऊपर वाले ने अभी भी मेरी आत्मा को शायद इसलिए शांति नहीं दी, इसलिए अपने पास नहीं बुलाया जिससे कि मैं असली खूनी का पता कर सकूं। क्या मतलब अच्छे तरह? अरे टोनी माफ करना, तेरे अपने दोस्तों ने तुझे बर्बाद कर दिया, मार दिया। नहीं मैंने नहीं मारा। भाई मैंने भी नहीं मारा। ऑफिसर प्लीज आप मुझे कुछ घंटों का समय दीजिए, मैं आपको प्रूव करके रहूंगा कि फ्रैंकलिन की फैमिली बिल्कुल निर्दोष है, किसी और ने मुझे मारा है। प्लीज थोड़ा समय दीजिए। अच्छा ठीक है, फ्रैंकलिन की फैमिली को हम कुछ घंटों के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क की आत्मा खुद अपनी शांति के लिए अपने रियल खूनी को ढूंढना चाहती है। लेकिन कुछ घंटे याद रखना बच्चे टोनी, उसके बाद हम इनको फांसी की सजा देंगे। चलो सर जी चलो, जल्दी से हमें बाकी सरकार को और शहर वालों को शांत कराना होगा। यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी जब लोगों को पता चलेगा। और अब आप मैं अभी आया, मुझे एक खास चीज के बारे में याद आया जिससे पता लगा सकते हैं हम कौन असली खूनी है और कौन नकली खूनी है। अरे डॉक्टर मैक्सेट कहाँ जा रहे हो? हमें आपकी मदद चाहिए। और तुम्हारी मदद के लिए यहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करो मेरे बच्चे है, तो तुम बातचीत करो। मैं बस यूं गया और यूं आया। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मर गया, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? टोनी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मैं, सिंचन मिर्चन चौप, हम सब ने किसी तरह से तुमको मारा है, बट भाई मैं यकीन से कह सकता हूँ वो मैं नहीं हूँ। और अब तो मुझे इतना भी यकीन हो गया सिंचन मिर्चन चौप भी नहीं है, वो किसी और नहीं, हमारा इस्तेमाल करके भाई टोनी पूरे एवेंजर्स को मार दिया है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, मैं तेरी बात पे पूरा बिलीव करता हूँ। और अब आप वो गन मुझे मिल चुकी है, जो गन ये बताती है कि मारने वालों पर किसका हाथ हो सकता है, किसने मारा होगा, और साथ साथ में जितने भी शक वाले लोग होंगे उस सभी को वो टेलीपोर्टेशन गन टेलीपोर्ट करके इधर ले आएगी। एक मिनट, ये डॉक्टर मैक्सेट क्या कह रहा है? मेरी बात सुनो बच्चों, मैं असल में हाल ही में आविष्कार हुई एक ऐसी टेलीपोर्टेशन गन को लेकर आया हूँ। ये गन खूनी के जितने भी ज्यादा आसपास के लोग होते हैं या फिर किस किस ने खून किया होगा उन सभी लोगों को शक में दायरे में लाकर एक जगह खड़ी कर देती है। मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब फ्रैंकलिन, ले वाली गन चला, इस गन का इस्तेमाल करके तू जैसे ही चलाएगा और मन में सोचेगा कि अवेंजर्स को जो लोग मार सकते हैं या जिस पर भी अवेंजर्स के खून का इल्जाम लगा है वो सब एक जगह आ जाएं, तो वो सब एक जगह आ जाएंगे। ऐसा गाइस, इसका मतलब वैसे तो शक हमें 10 लोगों पर होता है पर खूनी को 1-2 ही होते हैं, लेकिन हाँ ये गन हमें खूनी के क्लोज पहुंचा सकती है। ठीक है, तो मैं मन में सोचता हूँ कि अवेंजर्स का खून जिसने भी किया है या फिर अवेंजर्स के खूनी जो भी हैं या फिर अवेंजर्स को मारने में जो लोग भी शामिल हैं वो सब मेरी आंखों के सामने आ जाएं। ये सब सोचकर तू गोली चला। ये चलाई मैंने गोली। है ये क्या? मैं तो खुद यहाँ पर आ गया। अरे हाँ मेरे पर भी तो शक है भाई इस गन का, और सिंचन पिंचन चौप पर भी है, पता नहीं। अरे बाप रे, ये तो काफी लोग आ गए भाई, ये सब क्या चल रहा है? ग्रैनी, ब्लैक फ्रैंकलिन, इसके बड़े चूचू चार्ल्स, ये क्या? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लेकिन अब इनसे पूछताछ करूंगा तो मुझे पता है सब एक ही बात बोलेंगे कि मैंने नहीं मारा। टोनी सही कह रहा है, तो हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा पता करने के लिए कि असल में इन लोगों में से किसने अवेंजर्स की फैमिली को मारा है। ये सिंचन मिंचन चौप बताओ, तुम लोग जब अवेंजर्स मारे गए थे वहां आप कहाँ थे? अरे फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो लगता है आपने ही मारा है। मैंने नहीं मारा, कितनी बार बताऊं? मैं तो तुम्हारे कौन कहने पर लिटरली मैं भाई स्टार्क मैंशन आया हूं, मैं तो घर पे सो रहा था। भाई कलवा हो सकता है तू जाके सो गया हो। अरे बच्चा लड़ाई मत करो, मेरी बात सुनो, इस बात का सॉल्यूशन तब निकलेगा अगर हम सच में ये पता कर पाए कि अवेंजर्स का जब खून हुआ था तो उस समय पर कौन क्या क्या कर रहा था। ये सब तो हम तभी पता कर सकते हैं, या तो सीसीटीवी कैमरे में देखें या फिर कोई टाइम मशीन का इस्तेमाल करें। और टाइम मशीन से याद आया, मेरे पास भी तो एक टाइम मशीन है, मैंने काफ़ी टाइम से उसका यूज़ नहीं किया। डॉक्टर मैक्सेट बेसमेंट में टाइम मशीन है, आप प्लीज़ जल्दी ले आइए। उसका इस्तेमाल करके ये लोग जैसे जैसे हमें गवाही देंगे हम उसके इस्तेमाल से चेक करेंगे, जिसने भी झूठ बोला वो पकड़ा जाएगा। बात तो सही कही बच्चा, यह मशीन पे मेरे को शक है,
काम भी करेगी या नहीं? अरे बिल्कुल काम करेगी, ये टोनी स्टार्क के हाथ से बनाई हुई है। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी मेरी इस मशीन को बनाने में मदद की थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो तो जल्दी से यहाँ पर काम को स्टार्ट कर लो। बिल्कुल सही कहा टोनी, मैं यहाँ पर सबसे पहले इस ग्रैनी और ये चूचू चार्ल्स के पास में जाना चाहूंगा, लेकिन ये जाते कैसे हैं? फ्रैंकलिन वहाँ पर एक बटन है ग्रीन वाला, बस हमें उसको दबाना है। तो सबसे पहले हम ग्रैनी और चूचू चार्ल्स के पास में जाएंगे, पर पहले हम इनसे पूछताछ करेंगे। असल में आज सुबह जब हम लोगों को मारा गया था। ये नहीं, सबसे पहले फ्रैंकी भैया के पास में जाओ। हे बिल्कुल सही कहा, फ्रैंकी भैया नहीं मारा होगा एवेंजर्स को। सिंचन पिंचन तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? मुझे तो लगता है टोनी सिंचन पिंचन चौप मुझे जानबूझकर फंसाना चाहता है। अब तो मैं सबसे पहले सिंचन पिंचन चौप के पास में जाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन रहने दे भाई, मुझे पूरा भरोसा तुम लोगों में से किसी ने मुझे नहीं मारा होगा। वो नहीं, हमारे पास में नहीं जाएगा तू कल। नहीं मैं जाऊंगा। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। हे जल्दी रखो, फ्रैंकी भैया को गड़बड़ हो जाएगी। अरे हाँ फ्रैंकी भैया, आप हमारे पास में नहीं जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग आपके पास में जाएं। टोनी भैया बोलिए ना, हम आपके साथ जाएंगे फ्रैंकी भैया के पास में। इन्होंने मारा होगा आपको। अरे बाप रे क्या हो रहा है? देखा टोनी तूने, ये लिटरली में भाई मेरे को और तुझे जाने से रोक रहे हैं इनके पास में, जैसे कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की हो। टोनी मैं तो बोलता हूँ मैं चलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। हे फ्रैंकी भैया, मैं आपको नहीं जाने देंगे। आपकी कैसी हिम्मत हमारे पास देखने की। अरे जल्दी रुको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग गड़बड़ क्यों कह रहे हो? टोनी मैं लिटरली मैं बोल रहा हूँ भाई, ये सिंचन पिंचन चौप जब मैं आया था ना भाई, रो भी नहीं रहे थे, बाद में रोने स्टार्ट किया था। भाई हम रो के थक गए थे इसलिए खड़े हो गए थे। अरे हाँ, हम इतने रोए थे कि आंसू भी नहीं बचे थे हमारी आंखों में। हाँ, आपको क्या पता हम कितना प्यार करते हैं एवेंजर्स को। टोनी चलते हैं, अगर ऐसा है तो ठीक है। और कहाँ जा रहे हैं हम ये? ओ भाई साहब ये क्या चीज है? बचा! ओ माय गॉड, हड्डी पसली टूट गई। एक मिनट गाइस, मैं अपने घर पर आ गया। यहाँ पर मैं, एक मिनट दोस्तों, मैं कहाँ पर हूँ? शायद मैं उठकर कहीं बाहर गया हूँ। फ्रैंकलिन पर ये सिंचन पिंचन चौप कहाँ पर है? हमें जल्द से जल्द आज निकलना पड़ेगा, जब तक फ्रैंकी भैया घर नहीं आते। हमारे पास टाइम है। हे बिल्कुल सही कहा, फ्रैंकी भैया को लगेगा हम घर पर हैं। और भाई हम तो जल्द से जल्द जाकर अपने मिशन को कामयाब करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले एम्यूनेशन की शॉप जाना पड़ेगा। हाँ, वो भी एवेंजर्स के घर के पास ही है। वहीं से हम सारी बढ़िया वेपन खरीद लेंगे। हमें ऐसा वेपन खरीदना पड़ेगा जिससे कि पता भी ना चले कि गोली किसने चलाई। हे बिल्कुल सही कहा। वाह भाई, उसके पास तो हम मालामाल हो जाएंगे, मालामाल। देखा टोनी देखा, ये लोग लिटरली में एम्यूनेशन के शॉप पे जाने की बात कर रहे हैं, और वो भी शॉप स्टार्क मैंसन के पास पड़ती है। और ये बोल रहे हैं कि एक बार इनका मिशन कामयाब हुआ तो ये लोग मालामाल हो जाएंगे। इसका मतलब ये अवेंजर्स को पक्का सिंचन पिंचन चौप ने मिलके मारा है, जिससे कि तुम्हारी जायदाद जितना भी तुम्हारी वसीयत है वो इनको मिल जाए। नहीं फ्रैंकलिन तो कुछ ज्यादा शक कर रहा है भाई इन पे। चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि फ्रैंकी भैया को पता चले, उनकी कार में बैठते हैं और कार को यहीं पिला के खड़ा कर देंगे। हाँ, फिर अगर कुछ भी होगा तो फ्रैंकी भैया पे शक जाएगा। देखा इवन ये मेरे पे शक जाने की बातें कर रहे हैं। नहीं फ्रैंकलिन, हमें डिटेल में पता करना पड़ेगा। वाह भाई पूरी स्पीड में चलो, कल वाले ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हे चले। टोनी मैं तो बोलता हूँ भाई, हमें जल्द से जल्द सिंचन पिंचन चौप को जेल पहुंचवा देना चाहिए। नहीं फ्रैंकलिन, जब तक पूरा सच मुझे पता नहीं चल जाता, जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूं कि सिंचन पिंचन चौप ने या फिर किसी और ने मुझे मारा है या मेरी फैमिली को मारा है, तब तक मैं किसी को भी मुजरिम नहीं ठहराऊंगा। अच्छा अगर ऐसा है तो ठीक है, हम सिंचन पिंचन चौप के पास ही चलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो वीडियो में मैं क्या कर रहा था। सिंचन पिंचन चौप तो हो सकता है, क्या हो सकता है सिंचन पिंचन चौप ने मेरा कोई डुप्लीकेट ले लिया हो साथ में मुझे फंसाने के लिए। ओह माय गॉड, ये क्या? ओ भाई साहब टोनी देख, यहाँ पर अवेंजर्स भी खड़े हैं भाई। मुझे तो लगता है गाइस वो जो वीडियो फेक है, रियलिटी तो अब हम देख रहे हैं। मुझे तो लगता है पक्का सिंचन पिंचन चौप ने यहीं से गन खरीदी होगी और अवेंजर्स को मार दिया होगा। फ्रैंकलिन तुझे छुपना होगा, वो तुझे देख न ले। हाँ छुप रहा हूँ। कहाँ पर छुपूं? यहाँ ज़्यादा सही रहेगा। ऑलराइट फ्रैंकलिन, अब भी देखते हैं यहाँ पर होता क्या है। असल में हम यहाँ क्या कर रहे थे मुझे तो इतना भी याद नहीं है। टोनी तुझे चीजें क्यों नहीं याद? पता नहीं गाइस, हो सकता है आजकल मरने के बाद लोगों की याददाश्त मिट जाती हो, पर जो भी हो। चलो, मैंने यहाँ पर सबसे बेस्ट वर्ल्ड की स्नाइपर ले लिया। एक गोली चलाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा किसने चलाई। ये तो गड़बड़ हो गई, एवेंजर्स तो यहीं आ गए। अरे बाप रे, तो इसका मतलब हमें तो अपने काम को यहीं अंजाम देना पड़ेगा। भाई बिल्कुल सही कहा, यहीं पर अपने काम को अंजाम देते हैं। चलो तो यहीं पर काम तमाम कर देते हैं और उसके बाद मालामाल हो जाएंगे। अरे बच्चों तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? हाँ हल्क को बताओ ना। अगर हमने इनको बता दिया हम क्या करने, तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं सामने से करूं, पर मुझे माफ करना। अरे बाप रे, ये मेरी तरफ गोली क्यों दिखा रहा है? दो सिंचन। ओह नो, देखा टोनी। एक मिनट, वो रहा ब्लैक फ्रैंकलिन। ये अरे मार दूंगा आई मम्मी। मुझे पता था, मुझे न्यूज़ मिली थी मेरे फ़ोन में कि ब्लैक फ्रैंकलिन अवेंजर्स पे हमला करने आएगा, और टोनी भैया को तो ये बात पता ही नहीं थी। टोनी भैया, आपको पता है मैंने अभी क्या किया तूने? मुझे तो कुछ पता नहीं चला। देखा अवेंजर्स को पता ही नहीं चला गाइस, और मैंने उनकी जान भी बचा ली। एक मिनट, इसका मतलब सिंचन यहाँ पर अवेंजर्स का सेवियर बनना चाहता था।
ब्लैक फ्रैंकलिन अवेंजर्स की जान का प्यासा था और इसलिए फ्रैंकलिन लिटरली में उस इतने से बच्चे ने अपनी जान पर खेलकर इतने 5 साल की उम्र में उसने इतनी बड़ी गन खरीदी। इसलिए वो नहीं चाहता था कि मुझे पता चले, क्योंकि मैं उसको कभी अलाउ नहीं करता कि वो अपनी जान पर खतरा लेकर तुझे बचाए, इसलिए वो चाहता नहीं था कि हम पास्ट में है। ओह नो फ्रैंकलिन, हमने गलत ही सिंचैन मिंचैन चौप पे शक कर लिया। ओह माय गॉड यार, मैंने यार कितनी बड़ी गलती कर दी सिंचैन मिंचैन चौप पे शक करके, जबकि उन लोगों ने तो भाई अवेंजर्स की जान बचाई थी उल्टा। ओह नो यार, सिंचैन मिंचैन चौप मुझे माफ कर दो। हम कभी नहीं चाहते थे आपको बताना कि हम अवेंजर्स की जान बचाए थे, ना कि हमने उनको मारा है। बिल्कुल सही कहा, और हम इसलिए डरे हुए थे कि आप हमें डांटो ना, क्योंकि हम गन की दुकान पे गन खरीदने गए थे, वो भी इतनी सी उम्र में। वैसे तुमने ये गलत किया, छोटे बच्चों को इतने बड़े काम नहीं करने चाहिए, बट फिर भी शुक्रिया कि तुमने अवेंजर की जान बचाई। अब तो बेटा ये ब्लैक फ्रैंकलिन गया, इसका मतलब गाइस ब्लैक फ्रैंकलिन है जो अवेंजर्स को मारना चाहता था। अरे मेरी तो खुद बैंड बज गई थी, प्लीज मेरे पास में मत जाओ। टोनी, अब हम ब्लैक फ्रैंकलिन के पास में जाएंगे, वहीं से हमें कुछ पता चलेगा। अरे 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 फ्रैंकलिन, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बचा, बाप रे, एक मिनट, ये हम कहाँ पर आ गए? अरे मम्मी, और बड़ी जोर से लगी है, और सिंचैन मिंचैन चौप को छोड़ूंगा नहीं, और उस फ्रैंकलिन के फैमिली के परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मैं तो चलने लायक भी नहीं बचा है। ओ भाई साहब, टोनी, सिंचैन ने कुछ ज्यादा ही जोर से इसको शूट कर दिया है, तो चलने लायक भी नहीं है भाई। ये तुम लोगों को कैसे मारेगा? बात तो सही कही फ्रैंकलिन, इसके बस की बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो हम फालतू पे इस पे शक कर रहे हैं। इसने मारने की कोशिश की थी, पर सिंचैन ने इसकी हालत की है कि 2 महीने उठ ना पाए बेड से। इसका मतलब गाइस ब्लैक फ्रैंकलिन पे हम शक नहीं कर सकते। ओह नो, अगर ब्लैक फ्रैंकलिन ने नहीं मारा, सिंचैन मिंचैन चौप ने नहीं मारा, हमारी तरफ देखना भी मत, हमने नहीं मारा। ओए मैंने नहीं मारा, ओए मैंने नहीं मारा, तो फिर किसने मारा भाई मेरी फैमिली को और मुझे? बिल्कुल, और वो वीडियो किसका था जिसमें हम लोग दिख रहे थे? गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं क्या करूं भाई? कोई तो सही का होगा ये पता करने का कि अवेंजर्स को और उसकी फैमिली को किसने मारा है। एक मिनट दोस्तों, अरे मैंने एक चीज तो मिस कर दी। जब हम लोग टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ग्रैनी लिटरली में कुछ कर रही होती है। तो यहाँ से जल्दी भाग जाती हूँ, जिससे कि कुछ पता ना जाए। मम्मी, मार दिया। तेरी तो ग्रैनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखा गाइस, ग्रैनी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। टोनी, टोनी पता चल गया, यही पक्का खूनी है। अरे बाप रे, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अवेंजर्स को मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन मैं उनको नहीं मार पाई। चोर चोरी करने के बाद कभी बोलता नहीं है कि उसने ही चोरी की है। तू तो यहाँ पर ये भी कहना चाह रही है तूने चोरी करने की कोशिश की, पर तू कर नहीं पाई। फ्रैंकलिन, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारी फैमिली पूरी निर्दोष है, पर ये ग्रैनी और ये चूचू चार्ल्स, चलो उस पे चलते हैं। अरे भाई साहब, गाइस अब फाइनली पता चल ही जाएगा ये ग्रैनी यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रही थी। अरे बाप रे, ओह नो टोनी, अच्छा है तू यहाँ पर सोल बना पड़ा है। मेरी बॉडी की तो बैंड ही बज गई भाई ये टाइम ट्रेवल करते करते। एक मिनट, अब तो हम सीधा स्टॉक मैंसन आ गए, और ये घोष कम्युनिटी तो स्टॉक मैंसन रहती भी नहीं है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? एक मिनट फ्रैंकलिन, ये तो वही वीडियो जैसा सीन नहीं लग रहा? सेम, मतलब हम इसी तरह से खड़े थे उस वीडियो में भी। हाँ, बात तो तूने सही कही। गाइस, अभी ऐसा तो नहीं है कि ग्रैनी ने मेरी फैमिली का रूप लेकर अवेंजर्स को मार दिया हो? अगर ऐसा है तो दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा। आज तो अवेंजर्स गए, मैं इस आरपीजी से उनको उड़ा दूंगी। अरे नहीं, ये हल्क का बच्चा का है। अरे हाँ, ये तो नोटिस ही नहीं किया। असल में वीडियो में तो हल्क भी खड़ा था, और हल्क कहाँ पर है? हो सकता है वो बर्गर खाने गया हो। एक बार हल्क आ जाए, फिर ऐसे करके सबको उड़ा दूंगी। हल्क पीछे खड़ा है, हल्क फोड़ेगा, हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा। और ये क्या, हल्क तो पीछे ही खड़ा है। ओह माय गॉड, नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है मूर्ख? जाकर अवेंजर्स के पास खड़ा हो। हल्क तुझे मारेगा, उसके बाद तेरी बैंड बजाएगा और चटनी बना के तुझे घोल के पी जाएगा। ये ले, ये ले। अरे बहुत बढ़िया हल्क, मार उसको, मार, बहुत बढ़िया हल्क, मार इस ग्रैनी की बच्ची को। ये हमारे अवेंजर्स को मारने आई थी, मार, बैंड बजा। लेकिन एक मिनट टोनी, ग्रैनी ने जैसा कहा वही हुआ। अरे हाँ, ग्रैनी ने यही तो कहा था कि उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मार पाई, नाकामयाब हो गई थी। तो फिर किसने मारा अवेंजर्स को? मुझे तो समझ ही नहीं आता। छोड़ो गाइस, कोई फायदा नहीं है, वापस से प्रेजेंट में चलते हैं। एक मिनट फ्रैंकलिन, एक मिनट, मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है जैसे स्टॉक में से नहीं कोई आ रहा हो। एक मिनट, ये तो हम आ रहे हैं, ये तो चौप, ये तो मेरी गाड़ी है, और गाड़ी में से तो मैं निकला हूँ। ओह माय गॉड, तुम यहाँ पर कब आए थे? नहीं, मुझे याद नहीं है भाई, और ये समय भी सुबह का हो रहा है। ओ भाई साहब, ये क्या,
फ्रैंकलिन तो खुद हमें मारने की वीडियो बनाया था, ये कैसे पॉसिबल है? मैं नहीं हूँ टोनी वो। ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम लोग यहाँ पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे बाप रे, तुम कुछ बोलोगे? ये क्या कर रहे हो? हाँ, हल्क को मार दिया। वाह भाई, मैं मारूंगा ले ओ माय गॉड, ये क्या? कैसे ऐसा नहीं हो सकता? फ्रैंकलिन ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? तेरी फैमिली और तू मिलकर यहाँ पर हम सबको मार रहा है और तुमने हमें मारने का वीडियो भी बनाया। ये सब क्या हो रहा है? नहीं टोनी, अगर हमें तुम लोगों को मारना ही होता छुप के तो हम वीडियो क्यों बनाते? मेरी बात पे यकीन करिए, मैं नहीं हूँ। और बाप रे, हम भी देख रहे हैं। ओह नो, ये क्या? डॉक्टर मिक्सिट ने और मिलिट्री वालों ने भी शायद हमारे पास्ट में अगर ये चीज़ें देख ली, ये तो गड़बड़ हो गई गाइस। ओह नो 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 गाइस, पास्ट में भी वही चीज़ें दिख रही हैं जो हमने वीडियो में देखी थी। इसका मतलब फ्रैंकलिन और साथ साथ में फ्रैंकलिन की फैमिली ने हमको मारा। लेकिन फ्रैंकलिन तूने ऐसा क्यों किया? टोनी नहीं, मैंने नहीं किया। अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ खबरदार, जान से मार देंगे भागने की कोशिश की तो सब पता चल गया। पास्ट में भी वही चीज हुई जो हमने वीडियो में देखी थी। फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली अब तो फांसी पे चढ़ेंगे, सीधा फांसी पे। यार नहीं गाइस, कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग बताओ, क्या फ्रैंकलिन की फैमिली ने सच में मेरी फैमिली को मारा है? अगर मारा है तो यस लिखिए, नहीं मारा तो नो लिखिए प्लीज। हमारे पास बहुत कम टाइम है, हम ऐसा ना हो किसी निर्दोष की जान खो दें। देखा, फ्रैंकलिन की फैमिली यहाँ पर बुरी निकली। कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट, ये ब्लैक फ्रैंकलिन भी तो कह रहा था फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि जो सिंचैन ने मेरी जान बचा ली थी और एवेंजर्स की। मैं एक और बार ब्लैक फ्रैंकलिन के पास में जाना चाहता हूँ। मशीन प्लीज मुझे ब्लैक फ्रैंकलिन के पास में लेके जा। गाइस मुझे जल्दी करना होगा, नहीं तो आज ही एवेंजर्स के साथ साथ एवेंजर्स की फैमिली दूसरी जो कि फ्रैंकलिन, सिंचैन, जॉब, वो भी मारे जाएंगे। मैं वापस से, एक मिनट, मेरी बात सुनो, शुक्र की बात तो ये है तुम सही टाइम पे मुझे दवाई लिया है, वरना मैं तो कब का मर गया होता। और इसकी बड़ी तू चिंता मत कर। ओ इसकी बड़ी प्लान बता, प्लान क्या है? अरे मेरा प्लान बहुत बढ़िया था। मैंने ऐसी गन खरीदी थी कि गोली चलने के बाद पता भी नहीं चली गोली किसने चलाई है। ये सब क्या बातें कर रहा है? इसकी बड़ी से ठीक से सुनना पड़ेगा। मेरे पास सुनो, जैसे ही सिंचैन और पिंचैन और चॉप ने मेरे प्लान के बारे में पता करा, उन्होंने खराब कर दिया मेरा प्लान। इसलिए अब हम सिंचैन, पिंचैन, चॉप और फ्रैंकलिन की फैमिली को बर्बाद कर देंगे। ओ इसकी बड़ी कैसे? मेरे पास एक पोशन है, इस पोशन का इस्तेमाल करके मैं तुम सबको और अपने आप को फ्रैंकलिन की फैमिली का रूप दे दूंगा। व्हाट? ये क्या चीज है भाई? इतना ही नहीं, हमारी आवाजें भी उनके जैसी हो जाएंगी। इवन कार भी हमारे पास फ्रैंकलिन की फैमिली की ऐसी है। ओ माय गॉड, मुझे पूरा शक नहीं यकीन था कि फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली निर्दोष है। तो इस तरह से इस ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे ने स्किबरी टॉयलेट मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके अपना रूप बदला और साथ साथ में उनका रूप बदला। और लिटरली में भाई गाइस, ये कैसे हो सकता है यार? ओ नो 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 नो, ये तो सीधा भाई साहब स्टार्क मैसेज रहे हैं। वो भाई जल्दी चलो, उसके बड़े मुझे जल्दी पीछा करना पड़ेगा। मुझे देखना होगा क्या सच में ये लोग ही थे। एक मिनट, और वीडियो भी तो इसने बनाया था जिससे कि फ्रैंकलिन की फैमिली यहाँ पर लिटरली में, भाई आप ही सोचिए, अगर कोई इंसान चोरी चुपके से किसी को मारना चाहेगा, चोरी करना चाहेगा, तो वो खुद का वीडियो थोड़ी बनाएगा वायरल करने के लिए। ये तो जब होता है जब वो चाहता हो, और फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली कभी ऐसा नहीं चाहते। अगर वो मुझे या मेरी फैमिली को मारने की कोशिश भी करते हैं, वाह भाई, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोगों ने ही मारा है? अरे उसकी चिंता तो मत करो, मैं फोन रख दूंगा। फोन देखा, ये ब्लैक फ्रैंकलिन कह भी रहा है फोन रख के रिकॉर्डिंग करने की। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा गाइस प्रेजेंट में, और जाकर जल्द से जल्द सिंचैन, पिंचैन, चॉप और साथ साथ में फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये ब्लैक फ्रैंकलिन इस तरह से यहाँ पर मुझसे और मेरी फैमिली से और साथ साथ में अवेंजर्स के साथ साथ फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली से बदला लेगा। डॉक्टर मिक्सेट, जल्द से जल्द हमें फ्रैंकलिन को और उसकी फैमिली को बुलाना पड़ेगा। बाकी तो ब्लैक फ्रैंकलिन, मैंने तेरा सारा सच पकड़ लिया। अरे बाप रे टोनी, प्लीज मुझे माफ कर दे। जल्दी कर डॉक्टर मिक्सेट। और अब बच्चों, मैंने कॉल लगा दिया, कुछ ही टाइम में कर्नल फ्रैंकलिन और उसकी फैमिली को लेके आता होगा। ये सब क्या हो गया? सिंचैन, पिंचैन, चॉपर मुझसे बदला लेने के लिए उस ब्लैक फ्रैंकलिन ने एवेंजर्स को मार दिया, और हम किसी भी तरीके से एवेंजर्स को बचा भी नहीं सकते। ये बहुत दुख की बात है। बिल्कुल फ्रैंकलिन मेरे भाई, अब मेरा समय हो गया जाने का। मेरी आत्मा को फाइनली शांति मिल जाएगी, क्योंकि मेरे खूनियों को और मेरी फैमिली के खूनियों को सजा मिलनी चाहिए। टोनी तू चिंता मत कर, जिंदगी भर ये लोग पछतावा करेंगे ये सोच करके इन्होंने उस दिन क्यों अपने आप को तुम लोगों को मारने का फैसला लिया। टोनी मुझे माफ कर दे मेरे भाई। नहीं फ्रैंकलिन, मैं बहुत खुश हूँ। अलविदा। गाइस कमेंट में RIP एवेंजर्स जरूर लिखना। अगर आप प्यार करते हैं अपने एवेंजर्स से तो रेस्ट इन पीस एवेंजर्स लिखना। बिल्कुल सही कहा, रेस्ट इन पीस एवेंजर्स। एवेंजर्स तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लेगेसी को मैं और सिंचैन, पिंचैन, चॉप हमेशा के लिए कंटिन्यू करेंगे। गाइस अगर आप चाहते हैं हम किसी भी तरह से एवेंजर्स को बचा लें तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना प्लीज। और हाँ, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।